जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि कोई त्रिभुज दिया गया रहता है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आधार और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है या भुजा के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आधार और ऊंचाई दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रश्न को हम लोग। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई त्रिभुज है, इस तरीके से एक त्रिभुज है। शीर्ष से नीचे के भुजा पर एक लंब डाला गया है। जो लंब डाला जाएगा उसे ऊंचाई कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहेंगे? ऊंचाई। और जिस पर लंब डाला जाता है उसको आधार कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? आधार। शीर्ष से लंब डालेंगे उसे ऊंचाई कहेंगे या शीर्षलंब कहेंगे, और जिस पर लंब डालेंगे उस भुजा को आधार कहते हैं। यह इस तरह से भी हो सकता है, या कोई त्रिभुज समकोण भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज ध्यान रखेंगे इसके लंब और आधार 90 डिग्री पर होते हैं। इसमें लंब और आधार के रूप में यही होते हैं। अगर यहाँ न्यून कोण ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कौन चीज़ हमें? ऊंचाई। ठीक, इस तरह से कोई भी त्रिभुज हो उसमें आधार और ऊंचाई दिया गया हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आज हम इसी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज ए बी सी में इस तरह से बना ही लेते हैं, ठीक रहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट। ए बी सी हमारा त्रिभुज है और ये हमारा क्या दिया गया है? ऊंचाई हो गया। ये जहाँ भी ऊंचाई होगा वो समकोण पर, ध्यान रखेंगे जो ऊंचाई होती है वो हमेशा समकोण पर रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा, तब उसे ऊंचाई कहेंगे या शीर्षलंब कहेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर 5 मीटर तथा बी सी बराबर 10 मीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताएं। इस तरह से क्वेश्चन कोई दे देगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ऊंचाई के रूप में कौन है? इसमें ऊंचाई ए डी बराबर 5 मीटर और आधार बी सी बराबर 10 मीटर। ए डी बराबर 5 मीटर, आधार बी सी बराबर 10 मीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। यह मेन फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब बराबर 1/2 गुना आधार के रूप में है बी सी, या हम डायरेक्ट से मान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ए डी का मान 5, 2 पचे 10 कट के हो जाएगा 5 पचे 25 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया गया रहेगा, उसमें आधार और ऊंचाई दिया गया हो तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जो लंब होती है वो 90 डिग्री पर होती है। जो 90 डिग्री पर जिस भुजा पर आकर गिरती है या लंब पड़ती है उसको आधार कहा जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी आधार पर कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एक सीधा लिखते हैं इसको, एक इस तरह से त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें त्रिभुज का नाम नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट बना सकते हैं कि त्रिभुज का आधार बराबर, यहाँ लिखेंगे हल में
त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, शीर्ष लंब बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार के रूप में है हमें 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10, 2 से काट देंगे, 2 छक 12 यानी 6 10 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आधार शीर्षलंब दिया रहेगा या नामकरण करके दिया रहेगा, त्रिभुज ABC का नाम बता करके PQR ABC जो भी हो, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब देखेंगे कि आधार दिया गया हो, क्षेत्रफल दिया गया रहेगा, तो उसका बोलेगा शीर्षलंब ज्ञात करें, या शीर्षलंब दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो उसका आधार कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है, तो इसका शीर्ष लंब बताएं या ज्ञात करें। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज का क्या दिया गया है, आधार दिया गया है, त्रिभुज का आधार बराबर 12 मीटर तथा क्षेत्रफल बराबर 84 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे जिससे शीर्षलंब निकल जाएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बराबर 84, या 1/2 गुना आधार का मान है 12 गुना शीर्षलंब, 2 से कटा लेंगे 6 हो जाएगा। फिर हम लोग 6 से भी कटा सकते हैं इसे, 6 कम 6 और इसमें बच गया 2 4 6 चौके 24। इसलिए शीर्ष लंब बराबर 14 मीटर आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें कि आधार दिया था, क्षेत्रफल दिया था, तो हम लोग शीर्षलंब ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधार ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे कि इसमें दिया गया क्या है, शीर्षलंब है। तो त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर, त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 60। अब हो जाएगा 1/2 गुना आधार के रूप में, आधार तो निकालना है, आधार गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई लिखेंगे या शीर्षलंब लिखे, बात एक ही होता है। तो शीर्षलंब इसमें है 15 बराबर 60, ये कट जाएगा 15 चौके 60, 1/2 दूसरे तरफ जाएगा तो ये उलट कर गुना हो जाएगा, तो हमें हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर 4 और उलट कर गुना हो जाएगा तो उधर जाएगा 2, यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया था तो क्षेत्रफल ज्ञात किए, नामकरण वाला क्षेत्रफल में बना लिया, ऐसे बिना नाम के क्षेत्रफल त्रिभुज में बना लिए।